खिलाना है कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाना है भूल। नीचे रखो ना। मंत्री जी अभी आकाश आनंद मथुरा में कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, हम जो है मस्जिद बनवाएंगे तो हम भी हमारी पार्टी समर्थन करें। आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे। देखिए, अरे ये नीचे रख लो ना। मैं सपा को समाप्तवादी पार्टी कहता हूँ, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूँ, कांग्रेस को भारत कहता हूँ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे भाजपा के हमारे विधायक निर्विरोध जीत गए, कांग्रेस को प्रत्याशी भी खोजने से नहीं मिला। तेजस्वी यादव जी का एक वीडियो पोस्ट हुआ है मछली खाते हुए नवदुर्गों में, उसका जवाब हर बूथ भाजपा के लिए मजबूत खिल रहा है कमल का फूल। और लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार है अधिकतम उसमें जमानत पर है, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब उस पर मुझे लगता है कि जनता ही जवाब देगी। राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी का एक झटके में हम लोग महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। 60 साल सरकार चलाया है और 10 साल का हमें मालूम 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, और अगर 60 साल का जोड़ो तो 12 छंग 72 लाख करोड़ का घोटाला किया। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, वो कहते थे हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 34 लाख करोड़ भेजा, पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर उनको मौका मिला होता तो लोगों के पास 5 लाख करोड़ पहुंचता और 29 लाख करोड़ श्री राहुल गांधी जी के गैंग के जेब में पहुंच जाता। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका करके सीधा करने के लिए जनता कमल खिलाती है। समाजवादी पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई, क्या कहना है? समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, मैंने कहा है, चाचा भतीजे की बात नहीं मान रहे हैं। मैंने देखा कि श्री अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी को प्रत्याशी बनाया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखवा के यहाँ भिजवा दिया मेरे बेटे को प्रत्याशी बनाओ। अभी उन्होंने बेटे को प्रत्याशी नहीं बनाया, पहले यहाँ धर्मेंद्र यादव जी को प्रत्याशी बनाया था, फिर उनको आजमगढ़ भेज दिया। जब वो पिछली बार उपचुनाव में आजमगढ़ गए तो प्रचार करने नहीं गए। जब उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी से, दिन रात प्रचार कर रहे थे। परिवार कलह का शिकार है, अंतर कलह का शिकार है। सीट आप हार चुके हैं, सवाल कह रहे हैं हार चुके हैं, तो इस बार हमारी भी सीटें कम। 2014 से और 2022 के बीच में इनके दावे देखिए अहंकारपूर्ण, और उसके रिजल्ट देखिए। जीतने का काम भाजपा कर रही है जनता के आशीर्वाद से, और हारने की पूरी स्थिति जो बन रही है वो सपा की बन रही है। धन्यवाद। बाबरी मस्जिद को लेकर स्टेटमेंट दिया है आकाश आनंद ने, मैंने कहा बता दिया, सपा बसपा कांग्रेस अमेठी से मोदी कर देंगे तुम कमल का बटन, बाकी सब मोदी कर देंगे तुम कमल का बटन। इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना। हमारे एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, पिछली बार यहाँ जब विधानसभा चुनाव 22 का हो रहा था तो शायद ब्रज क्षेत्र का ही प्रभाव उनके पास था। अभी मैं कल उनके संसदीय क्षेत्र में गया था, मेरा राजस्थान में कार्यक्रम लगा था। वहां एक बहुत अच्छा गाना उन्होंने 3 लाइन का बनाया, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, सपा बसपा कांग्रेस को कर दो छू मंत्र। तो हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। जीत का अंतर कितना बढ़ाना? 2 लाख पार बढ़ाना है। और बूथ का, क्योंकि मेरे मालिक बैठा है, भाजपा का कर्ता धर्ता बैठा है, इसलिए हर बूथ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 जो हमारे देश भारत मां के हर भक्त के सीने में जैसे कोई भाला हर समय पहुंचाने का काम करता हो, भाला सीने में घाव पर पहुंचाने का काम करता है, इस प्रकार से 370 थी। अगर माननीय नरेंद्र मंच से दुर्विजय जी सहित कि जब 4 जून को 400 पार और बदायूं का कमल ऐतिहासिक अंतर से खिला करके मोदी जी को जो कमल के 370 कमल के फूलों की माला पहनाई जाएगी, उसमें बदायूं का कमल का फूल भी जरा बेहतर खिला हुआ दिखाई देना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के जाइए, और 4 जून के बाद जब कहेंगे मैं आऊंगा, या जब आपकी इच्छा हो आप लखनऊ आइए। अब तो दिल्ली में भी आपको बढ़िया कोठी मंत्री जी की इलाट है, वहां भी आ जाइए। तो चाहे दिल्ली आइए चाहे लखनऊ आइए, फिर मिलेंगे और मिल करके आप सबके साथ फिर समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, दुर्विजय जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को बड़े बहुमत से सांसद बनाएंगे। यही निवेदन करके देता हूं अपनी गाड़ी को विराम।